बच्चों, आज फिर मैं आपका वेलकम कर रहा हूं आपके बायोलॉजी के लेक्चर में। आपको पता है हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। ठीक है। सो आज हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि व्हाट इज केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखो बेटा, केमिकल वेदरिंग क्या होता है? ये होती है ड्यू टू हाइड्रेशन, यानी मॉइस्चर से, चिलेशन ऑफ रॉक मटेरियल, रॉक मटेरियल में क्रैक्स आने से, कार्बोनेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शंस की मदद से आपका रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होना शुरू हो जाए तो उसको केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और फंगस काम करते हैं, जो वेदरिंग कॉज करते हैं, जो रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में और सॉइल में ब्रेक करते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फिजिकल फैक्टर्स दैट इफेक्ट लैंड ऑर्गेनिज्म। उन फिजिकल फैक्टर्स के बारे में बताओ जो लैंड ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। तो देखो जी, सॉइल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट कंट्रोल लैंड ऑर्गेनिज्म। लैंड हैबिटेट्स गेट प्लेंटी ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन। तो लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और लाइट अवेलेबल है, क्योंकि बेटा ग्रेविटी लैंड एरिया में सबसे ज़्यादा होती है ना। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे पहाड़ों में तो वहाँ पे ग्रेविटी भी कम हो जाती है, और ग्रेविटी कम होने से क्या हो जाता है बेटा, वहाँ पे ऑक्सीजन की डेप्थ स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर पहाड़ों में जाओ वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, इसी करके वहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है लोगों में। पर लैंड में आपको ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी, लाइट भी अच्छी मिलेगी। इस बेसिस के ऊपर लैंड और टेम्परेचर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कूल एज माउंटेन एंड हॉट एज डेजर्ट। अब अगला क्वेश्चन, आपके लिए कि जी मैक्रो क्लाइमेट और माइक्रो क्लाइमेट क्या है। मैक्रो क्लाइमेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइमेट ऑफ रीजन, और माइक्रो क्लाइमेट रेफर्स टू द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी ऑफ, ठीक है, लोकेलिटी। माइक्रो क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय कंपोजिशन ऑफ लोकल वेजिटेशन। सो बेटा मैक्रो क्लाइमेट होता है पूरे के पूरे रीजन में किस तरह का क्लाइमेट रहता है। जैसे अगर आप डेजर्ट के बारे में बात करो तो वहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का होगा? ड्राई क्लाइमेट होगा, मॉइस्चर नहीं होगा वहाँ पे, एयर में पानी नहीं होगा सॉइल में, ठीक है। और अगर आप मैक्रो क्लाइमेट की बात करोगे लैंड एरिया में तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगी और आपको मॉइस्चर भी मिलेगा। और माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? छोटे से पर्टिकुलर लोकेलिटी के क्लाइमेट को माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, और ये पूरे का पूरा वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी है तो वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पे ठंडा अच्छा मौसम रहेगा। और अगर वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है और वहाँ पे कंक्रीट जंगल है, यानी वहाँ पे ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे हॉट रीजन भी देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज भी बहुत लगी हुई होंगी। तो जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ का टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है विलेज से, क्योंकि विलेज मीन्स वेजिटेशन, तो विलेज में हमेशा थोड़ा ठंडक रहती है। नेक्स्ट, विल्टिंग कोफिशिएंट क्या चीज़ है? विल्टिंग कोफिशिएंट होता है जी परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सॉइल व्हेन प्लांट्स ग्रोइंग इन इट शो साइन ऑफ परमानेंट विल्टिंग। Plant can not regain their turgidity without adding extra amount of water to the soil. So wilting coefficient डिसाइड करता है कि सॉइल के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, ठीक है, यानी परसेंटेज ऑफ वाटर जो सॉइल के अंदर लेफ्ट होती है उसको हम विल्टिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये परमानेंट विल्टिंग के साइन भी आपको शो कर सकता है, यानी आपका जो प्लांट है वो तब तक टर्जिडिटी रिगेन नहीं करेगा, तब तक वो आप कह सकते हो कि वो दोबारा से अपने उसके लीव्स जो हैं वो पूरे फॉर्म में नहीं आएंगे जब तक हम उनमें एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं डाल देते वाटर का। और विल्टिंग होता क्या है? विल्टिंग होता है बेटा जब किसी भी प्लांट को अच्छा अमाउंट में
वाटर नहीं मिलता, जब उसको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, सो क्या होता है कि वो प्लांट के जितने भी लीव्स हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, और जब वो लीव्स नीचे गिर जाते हैं इसको हम विल्टिंग बोलते हैं। तो यूजुअली तो विल्टिंग को कैसे रिकवर कर सकते हैं? सपोज गमले में एक प्लांट में विल्टिंग हुई है, आप उसमें पानी डाल दो, कुछ घंटों में या 1-2 दिन के अंदर आप नोटिस करोगे कि लीव्स दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, जो गिरे हुए लीव्स हैं वो स्टैंड आउट हो जाते हैं। तो उस वाटर लेवल को स्टडी करने के लिए जो कोफिशिएंट होता है उसको हम विल्टिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ऑटोकोलॉजी, सिंकोलॉजी और लिम्नोलॉजी क्या है? ऑटोकोलॉजी होता है जी, स्टडी होती है सिंगल इंडिविजुअल की इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में के रिलेशन के साथ जब हम सिंगल स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोकोलॉजी। ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल की स्टडी करना, एनवायरनमेंट के चेंजेस देखना उसके ऊपर कैसे पड़ रहे हैं। सेकंड होता है बेटा सिंकोलॉजी, ये भी सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी करना है इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर लिम्नोलॉजी क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी। फ्रेश वाटर यानी जहाँ पे सॉल्टेड वाटर नहीं होता, पॉन्ड वाटर। ठीक है, उसके अंदर जब हम इकोलॉजी